नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 48 वर्षीय मेल हैंड है, मैरिड हैं और जानना चाहते हैं कि आगे इनका फ्यूचर कैसा है। पिछले 7-8 साल से इनका समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो जानेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनका हाथ एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपनी आजीविका चला सकते हैं। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है, जो जीवन के प्रति इनके सकारात्मक रवैये को बताता है। हाथ की फिंगरों की लंबाई हथेली के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट है, तो ऐसे लोग जनरली किसी की सलाह लेना पसंद करते हैं और ऐसे लोगों के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे उस वर्क प्लेस में ज़्यादा की संख्या में लोग काम करते हैं। इनके अगर आप हथेली को देखेंगे तो खड़ी लाइनें इनकी उंगलियों पर बहुत कम की संख्या में है, बहुत ज़्यादा खड़ी लाइनें नहीं हैं। तो एनर्जी टावर कहीं ना कहीं कमज़ोर है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आ रही है इनके ग्रह पर्वतों पर, उसमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर है। लेकिन धन पर्व पर कुछ ठीक ठाक सी रेखाएँ हैं, तो कह सकता हूँ कि धन ज़रूर आता होगा। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रुपए पैसे को लेकर नहीं होगी। इनकी सभी उंगलियों को अगर स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो सबसे पहले बुध फिंगर देखते हैं। लंबाई अच्छी है, तो लंबाई अच्छी है तो फिर ऐसे लोग जीवन में सक्सेस ज़रूर होते हैं। अब लेकिन बुध फिंगर का आकार प्रकार उतना ठीक ठाक सा नहीं है, तो फिर इनके जो सक्सेस का जो लेवल होगा उतना अच्छा नहीं होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ऊपरी पोर है ये दबा हुआ है। हो सकता है किसी चोट की वजह से दब गया हो। अगर चोट की वजह से भी दबा होगा तब भी यह एक अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता, क्योंकि चोट उसी जगह पर होती है जहाँ पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट लाइफ देती है या ग्रह पर्वत देते हैं, वहीं पर चोट होती है। तो यह दबा हुआ इस तरह से ऊपरी पोर है, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की क्षमताओं में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग बहुत अधिक किसी से मेल जोल बनाकर नहीं रख सकते। व्यवहारिकता में पूरी तरह से खरे ऐसे लोग नहीं उतर पाते। साथ ही अनावश्यक खर्चों से ऐसे लोग परेशान भी होते हैं, क्योंकि ये गैप जब इस तरह से आ जाएगी तो अनावश्यक खर्चे जो कि इनके स्वास्थ्य को लेकर भी हो सकते हैं, तो ऐसे लोग परेशान होते हैं। सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, जो इस हाथ का प्लस पॉइंट है। सन फिंगर की लंबाई जब भी ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेना पसंद करते हैं। लेकिन तमाम तरह के रिस्क लेने के बाद भी ऐसे लोगों की सक्सेस का लेवल जो होता है जो वह काफ़ी कम ज़रूर होता है, क्योंकि इनकी सन फिंगर और शनि फिंगर दोनों की लंबाई करीब करीब बराबर हो गई है। तो फिर विचार और आर्थिक तालमेल इनका नहीं बैठ पाता। मतलब विचारों का और आर्थिक रूप का जो तालमेल होता है वह कुछ प्लस माइनस हो जाता है, तो सक्सेस का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होता। इनके सन फिंगर और शनि फिंगर के बीच में थोड़ी गैप भी है ये, तो फिर पिता से दूरी या मनमुटाव शो करती है इस तरह की गैप। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है, और इन्होंने जो ये रिंग पहना है काफ़ी बढ़िया होता है। लोहे का रिंग शनि फिंगर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो शनि की तरफ से कोई विशेष परेशानी मुझे दिखाई नहीं पड़ती इन पर। यहाँ तक कि शनि की महादशा अढ़ैया या 7.5 ऐसी स्थिति भी हो, तब भी ऐसे लोगों पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव शनि का नहीं पड़ता है। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, जब भी शनि फिंगर की लंबाई अच्छी हो, उस पर कोई नेगेटिव मार्क ना हो और शनि पर्वत पर भी कोई नकारात्मक चिन्ह ना हो, तो ऐसे लोगों का कद प्रायः लंबा देखा गया है। लंबा और दुबला, ऐसे लोग शनि जातक भी कहे जाते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि शनि जातक जब भी होते हैं तो शनि को न्यायप्रिय ग्रह माना गया है, न्याय का देवता माना जाता है। धीमे चलने वाले ग्रह हैं सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों के जीवन में भी ये बात ज़रूर होती है कि ऐसे लोग अगर किसी गलत रास्ते पर जाते हैं या गलत तरीके से धन कमाते हैं तो फिर ऐसे लोगों की तरक्की नहीं होती है।
तो इनको भी इस बात का विशेष ख्याल जरूर रखना चाहिए कि कभी भी धन का आगमन गलत तरीके से ना हो। गुरु फिंगर की लंबाई शॉर्ट है और गुरु फिंगर का झुकाव है शनि फिंगर की तरफ, तो लाइफ पार्टनर से लगाव रखने वाले ऐसे लोग होते हैं। धार्मिकता की भावना ऐसे लोगों में होती है, एकांत प्रिय ऐसे लोग होते हैं। थंब को देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर की ओर झुका हुआ, तो थोड़ा संकोची स्वभाव भी ऐसे लोगों का होता है। थंब का साइज थोड़ा सा छोटा है, तो सीमित संसाधन और संसाधन में ऐसे लोग जीवन गुजारते हैं। सीमित सोच ऐसे लोगों की होती है। पारिवारिक जीवन इनका प्रायः अच्छा देखा गया है। चतुराई चालाकी का स्तर उतना ज़्यादा ऐसे लोगों का नहीं होता, लेकिन शुक्र भी इस हाथ का प्लस पॉइंट है कि शुक्र का उभार अच्छा है, खड़ी रेखाएं हैं, संजीवनी रेखा भी है। तो फिर ऐसे लोगों को एक प्रोटेक्शन पावर लाइफ टाइम मिलते रहता है, कोई न कोई हेल्प के लिए इनकी हमेशा तैयार खड़ा मिलता है। और शुक्र पर निगेटिविटी कुछ भी नहीं है और अच्छा उभार शुक्र पर्वत का। तो मैरिड लाइफ प्रायः ऐसे लोगों की बढ़िया रहती है। सुख सुविधाओं के साधन भी ऐसे लोग जोड़ तोड़ करके जमा जरूर कर लेते हैं। तो इनके अब सभी माउंट देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो बुध दबा हुआ है, अगर ये कोई रोजी रोजगार भी करते हैं तो इनको एक एवरेज सक्सेस मिलने के संकेत दिखाई पड़ते हैं। कुछ खड़ी रेखाएं नहीं है इनके बुध पर्वत पर। तो धन की कमी बेशक ना हो, लेकिन धन बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा, ये इनका बुध पर्वत दिखाता है। रोजी रोजगार जब भी कोई करेंगे एक लिमिटेड ही होगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस उसमें लाइफ टाइम नहीं मिलेगी। बुध पर्वत पर 2 रिलेशनशिप लाइन चल रही हैं, जिसका ऐसा मतलब निकाला जा सकता है कि लाइफ में 2 बार किसी से गहरा अटैचमेंट, या बहुत बार ऐसे लोगों के 2 विवाह भी होते हैं, या ऐसा होता है कि रिश्ता होकर टूट जाना या कोई गहरी फ्रेंडशिप होकर टूट जाना। तो 2-3 संकेतों को लेकर इस तरह की रेखाओं को देखा जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपका कोई रिश्ता होकर टूटा होगा, या शादी के पहले आपकी गर्लफ्रेंड कोई रही होगी, तो उसके बाद आपका विवाह हुआ होगा। तो इस तरह से कोई ना कोई आपके साथ में कुछ ज़रूर हुआ होगा। सूर्य पर्वत को अगर देखते हैं आप, तो सूर्य पर्वत एकदम खाली पड़ा हुआ है और एकमात्र ये सूर्य रेखा, जो इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो फिर कुछ नेम फेम आपका हो पाएगा। फ़िलहाल तो कोई नेम फेम आपका दिखता नहीं है, तो आगे की उम्र में खुद के बलबूते पर आप अपना कुछ न कुछ नेम फेम जरूर कर पाएंगे। शनि पर्वत फ्लैट रहना चाहिए, ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में, और शनि पर्वत आपका फ्लैट है। ऊपर से भाग्य रेखा भी यहाँ पर आकर थोड़ी सी अच्छी ज़रूर हो रही है। तो आने वाले दिनों में इनकम के सोर्सेस आपके लाइफ में बने रहेंगे। वहीं ये कट, ये इस बात का संकेत है कि लाइफ पार्टनर से बिछड़ना पड़ता है ऐसे लोगों को, या अलगाव जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, या बहुत बार ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की उम्र जो होती है इनसे कम होती है। कम होती है क्या मतलब, इनकी लाइफ कम होती है। अब लाइफ कितनी भी कम हो सकती है, साल, 6 महीना, 5 साल, 10 साल, लेकिन ऐसे लोगों के लाइफ पार्टनर की लाइफ इनसे कम ज़रूर होती है। गुरु, कोई विशेष उभार गुरु पर नहीं है, तो फिर सीमित संसाधनों भरा जीवन और सीमित वैवाहिक जीवन का सुख ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। लेकिन कोई निगेटिविटी भी नहीं होती, क्योंकि कोई निगेटिव मार्क नहीं है तो नेगेटिव नहीं होगी। बस एक साधारण सा मैरिड लाइफ ऐसे लोगों का चलते रहता है। साथ ही कुछ खड़ी रेखाएं भी हैं, तो महत्वाकांक्षी भी होते हैं ऐसे लोग, खुद का मकान वगैरह भी अपने जीवन काल में बना पाते हैं ऐसे लोग ज़रूर। निम्न मंगल का उभार भी अच्छा है, यहाँ पर भी स्क्वायर साइन, जो इस बात का संकेत है कि खुद का मकान वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। चंद्र पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है इनका, तो ऐसे लोगों को यात्राएं करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता, या ऐसे लोग अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा यात्राएं वगैरह नहीं करते हैं। माता का सुख ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। चंद्र पूरी तरह से इनका खाली पड़ा हुआ है। बाहरी मंगल को देखेंगे तो उभार बढ़िया है, एक ये आड़ा कट आड़ा लाइन। तो ऐसी स्थिति में पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी समस्या जीवन में होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव परिणाम इसके जीवन में नहीं होते, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपकी सभी मेजर लाइनों को अगर देखते हैं तो सबसे पहले हृदय रेखा पर ध्यान जाता है आपका।
आपकी हृदय रेखा पर ध्यान जाता है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है। देखिए, ये पार्ट बहुत ज़्यादा डार्क है, जो इस बात का संकेत है कि 30 वर्ष के बाद वाली जो अवस्था है, तनाव कुछ बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में दिखाई पड़ता है। अभी भी है, आने वाले लाइफ के जितने भी साल रहेंगे तब तक भी ये तनाव बना रहेगा कि आपके मन में जो बेचैनी है, जो किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर जो दर्द है, आपके साथ हमेशा वो बना रहता है और हमेशा बना रहेगा। अब आपकी माइंड लाइन देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी चंद्र पर्वत की तरफ देखती हुई है। माइंड लाइन आपकी जो इस बात का संकेत है कि दूर से जुड़कर आप अपने इनकम के सोर्सेस को विकसित कर सकते हैं। ऐसे लोग जब दूर से जुड़ते हैं या जब दूर की सोचते हैं तभी इनके जीवन में तरक्की होती है। एक ये क्रॉस भी आपके हाथ पे, जिसे राहु का क्रॉस कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के जीवन में 40+ की स्थिति में संघर्ष जरूर होता है। जैसा कि आपने बताया कि 7 से 8 साल आपके काफ़ी मुसीबत भरे रहे हैं। आपकी उम्र फ़िलहाल 48 साल है। तो जब भी ये क्रॉस आता है तो फिर ये 40+ की एज में स्ट्रगल कराता है, उसके बाद सक्सेस मिलती है व्यक्ति को। ऐसे लोगों को ऐसा देखा गया है कि जो सपने वगैरह आते हैं सच होते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति रुचि होती है ऐसे लोगों के जीवन में। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरह से परख सकते हैं, सामने वालों को बेहतरीन तरीके से ऐसे लोग भांप जाते हैं। और ऐसे लोगों में एक बात और देखी गई है कि ऐसे लोग अपने परिवार के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, परिवार पर विश्वास करने वाले और परिवार की देखरेख केयर आम लोगों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा करने वाले ऐसे लोग ज़रूर होते हैं। ये ब्रांच इस तरह से आ जाती हुई तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है कि ऐसे लोग मांगलिक भी हों, गुस्सैल स्वभाव के भी थोड़े हो सकते हैं और मंगल दोष की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा होती है। कुंडली वगैरह है तो दिखा सकते हैं, या हो सकता है इनको पता भी हो कि मंगल दोष है इनके कुंडली में। ऐसे चांसेस होते हैं बहुत बार। लाइफ लाइन लंबी है आपकी, तो आयु भी आपकी लंबी है। इस छोटी जीवन रेखा को देखकर यह कतई नहीं समझे कि आयु कम है, क्योंकि आपकी लाइफ लाइन भाग्य रेखा से जुड़ती हुई है, तो भाग्य का साथ मिलेगा आपको और उम्र आपकी अच्छी खासी लंबी भी जरूर है। आपकी तीनों मेजर लाइनों में एक बात जो कॉमन है कि तीनों डार्क है। डार्क है का मतलब स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहेगा, लेकिन आप भाग्यशाली हैं, आपके हाथ में एम का साइन भी है। तो जब भी एम का साइन किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। इनके साथ जुड़कर दूसरे लोग भी, इनके जो मित्र, रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, सारे भाग्यशाली हो जाते हैं। आपके हाथ में ग्रेटर ट्रायंगल है ये, तो ऐसे लोग 35 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है, तो उस आयु तक ऐसे लोग एक सेट हो जाते हैं 35 वर्ष की अवस्था में। लेकिन 35 वर्ष की बाद की आयु का समय इनके लिए विशेषकर संघर्ष भरा होता है और फिर 48 पार करते ही इनके लाइफ में फिर थोड़ी पॉजिटिविटी आने लगती है, सकारात्मकता आने लगती है, क्योंकि फिर एक केतु के प्रभाव में आने लगते हैं। केतु वैसे आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से कोई बहुत ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिला होगा, इंश्योरेंस वगैरह से भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला होगा। लेकिन अब आप 48 की उम्र है आपकी, तो ऐसी स्थिति में अगर आप अपने आने वाले दिनों को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको गलत काम से, गलत ढंग की कमाई से दूर रहना होगा। विशेषकर ऐसे लोगों में जो केतु के प्रभाव में होते हैं, अवैध काम कोई भी किसी भी तरीके का हो, ब्याज बट्टा, जुआ, सट्टा या किसी भी तरह का अनैतिक तरीके से धन आता है, वह केतु के प्रभाव वाले लोगों के लिए अच्छा नहीं होता। तो केतु आपका बहुत अच्छा नहीं है। और आपके इस पूरे हाथ को भी अगर मैं देखता हूँ तो इस तरह की लाइनें जो होती हैं, यह सीमित सोच और संसाधन जिनके जीवन में होते हैं उनकी होती है। बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होता, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वगैरह भी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती। तो विशेषकर केतु जब अगर बहुत स्ट्रांग नहीं है तो 48 के बाद थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है, तभी आप एक साधारण जीवन जी सकते हैं। तो ये बात
आप हमेशा याद रखें कि अनीति वाला कोई भी काम आपको नहीं करना है। धन त्रिकोण आपका कंप्लीट नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में रुपया पैसा जमा करने में प्रॉब्लम भी होती है। पैसा आता है लेकिन किसी बहाने से निकल जाता है। तो आपने क्वेश्चन पूछा था कि आने वाला समय कैसा है, तो आने वाला समय आपका ठीक ठाक सा ज़रूर है। एक लंबा समय का मतलब 15 साल के आसपास का समय आप एक जैसा आगे ज़रूर जिएंगे, ऐसा आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में कहा है कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ से। तो अगर आप भी चाहें तो जुड़ सकते हैं योग से, ध्यान से, प्राणायाम से, पूजा पाठ से। और सकारात्मक कर्म तो अत्यंत ही आवश्यक है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमारी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होते हैं। आपके हाथ में जो एक संजीवनी रेखा है आगे की एज में, इसका आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। ये संजीवनी रेखा तभी काम करती है जब व्यक्ति किसी भी तरह से अनैतिक कर्मों से न जुड़ा हुआ हो। तो फिर कैसी भी विपदा रहे, कैसी भी आपदा रहे, कैसा भी बुरा समय रहे, व्यक्ति के जीवन में आता है और चला जाता है। एक प्रोटेक्शन पावर हमेशा उसके साथ होता है और व्यक्ति को आभास भी होता है कोई सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो पहले भी आपके साथ वो प्रोटेक्शन पावर था, लेकिन पहले के दिनों में अब आप उसे ज़्यादा महसूस करेंगे जबकि आप 48 की उम्र में आ गए हैं, क्योंकि पहले संजीवनी रेखा आपके हाथ से काफ़ी दूर चल रही है ये रेखा, और अब ये रेखा पास आ गई है। तो आप महसूस करेंगे कि मुसीबतें आती हैं लेकिन निकल जाती है। कोई बहुत ज़्यादा गहरा दुष्परिणाम, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये आपका लेफ़्ट हैंड है। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में जो पहली समानता है वो ये है कि आपकी मेजर लाइनें काफ़ी डार्क होकर चल रही हैं और एम का साइन भी आपके दोनों हाथों में बनता दिखाई पड़ता है। तो आप भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। आपके लाइफ पार्टनर की आयु आपसे कम ज़रूर है, ये बात दिखाई पड़ती है। इसमें जो एक निगेटिविटी मुझे इस हाथ में दिखाई पड़ी कि उस हाथ में आपकी सन फिंगर काफ़ी बढ़िया थी, लेकिन इस हाथ में लंबाई मोटाई में भी उतनी अच्छी नहीं है और इस पर डॉट दिखाई पड़ रहे हैं मुझे। तो ये विशेषकर कार्य जैसी स्थिति या रुपए पैसे के मामले में खरे न उतर पाना, किसी से ले लिया है तो दे नहीं पाएंगे, किसी को दे दिया है तो वो आपके पैसे वापस नहीं करेगा, ऐसी स्थिति आपके हाथ में दिखती है। लेकिन ये लेफ़्ट हैंड में है। तो आपके राइट हैंड में जो फिंगर है, शनि फिंगर, ये काफ़ी अच्छे तरीके की है, जो इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर एक सकारात्मकता भरी सोच ज़रूर है। तो उस सोच पर आप अपनी कायम रहें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस हाथ से दिखाई पड़ता है कि आप थोड़े ज़िद्दी रवैया भी आपका, अपने मनमर्जी का काम आप करते हैं, किसी की सुनना आप पसंद नहीं करते हैं। ये आपका थंब भी इस बात को बताता है कि नेचर आपका ज़िद्दी ज़रूर है। और प्रोटेक्शन लाइन इस हाथ में भी आपके हाथ में अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है। तो लाइफ टाइम आपके साथ एक प्रोटेक्शन पावर ज़रूर साथ चलेगा। कैसा भी विपरीत समय रहे वो सारा समय आपके लाइफ से चला जाएगा। आप एक सकारात्मकता भरा जीवन आप आगे भी हमेशा जी पाएंगे। इस हाथ में आपकी लाइफ लाइन पर यह त्रिकोण बनता दिखाई पड़ता है। आपकी लक लाइन पर त्रिकोण बनता दिखाई पड़ता है, जो इस बात का संकेत है कि 30 से 35 वर्ष की आयु के आसपास आपने बेहद संघर्ष के साथ कोई इन्वेस्टमेंट किया। जिस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी संघर्ष रहा आपके जीवन में, वो इन्वेस्टमेंट आपने इस टाइम पीरियड पर किया, क्योंकि ये ट्रायंगल काफ़ी निगेटिव श्रेणी का है, अच्छी रेखाओं से नहीं बना है। तो ऐसा कुछ आपके लाइफ में ज़रूर हुआ होगा, कोई प्लाट, मकान, दुकान कुछ आपने इस टाइम पीरियड पर लिया होगा, ये आपके हाथ से दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।